जब से नेमार बार्सिलोना छोड़ के गया है, हर एक ट्रांसफर विंडो हर साल यही न्यूज़ चलती रहती है कि यार नेमार इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना, नेमार इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना। जब मेसी और सुआरेज थे तब होता था कि नेमार उनसे आया है, अकेले में गुपचुप में बातचीत कर रहा है कि उसको कैसे पीएसजी पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर सुआरेज चला गया, फिर वो मेसी से आगे बातचीत कर रहा है, फिर कभी नेमार पार्टी करता हुआ मिलता था बार्सिलोना में। ये सब खबरें हमेशा से चलती आ रही है। एंड गाइस, जब अब मेसी जब छोड़ के चला गया बार्सिलोना, तो जब वो पीएसजी में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था और इंटर मायामी के जाने के पहले जब वर्ल्ड कप वगैरह जीत गया था, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ इग्नाइट हो रही थी कि यार जॉर्ज मेसी और लापोर्टा के बीच में मीटिंग चल रही है, सब चीज़ हो रही है, मेसी कैन कम बैक टू बार्सिलोना। बट वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हुए जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया ट्रांसफ़र। लेकिन फिर अभी तुम कुछ दिन से खबरों में सुनने होगा कि मेसी एंड नेमार कमिंग बैक टू बार्सिलोना। डेविड ऑर्नस्टीन जिसने बोला था कि जिसे सबसे पहले बोला था इनफैक्ट कि मेसी इंटर मायामी जाएगा, वो वाला जर्नलिस्ट बोलता है कि मैं सीना छाती में मैं खोल के बोल रहा हूँ कि यार मेसी कैन कम बैक टू बार्सिलोना दिस टाइम। अब यार ये सब खबरें क्या है, ये सब खबरें क्यों हैं, क्या मेसी और नेमार एक्चुअली में बार्सिलोना में आ सकते हैं? चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्चुअली इसका बात करते हैं और ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आए तो क्या होगा, अगर नहीं आए तो भी क्या होगा। वो सब चीज़ें हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे नेमार का केस उठा के देखते हैं तो भाई हर ट्रांसफर विंडो में ये केस आ जाता था हमारे आगे कि नेमार इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना, नेमार इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना। लेकिन फिर कुछ होता नहीं था, सिर्फ वो खबरें हो जाती थी, हवा हवा में खबरें उड़ा दिए जाते थे। लेकिन भाई अभी का टाइम पे जब नेमार सैंटोस पे खेल रहा है, वहाँ पे वो अच्छा खेलने लगा है सैंटोस में। अब ऑफकोर्स यार सैंटोस में जाके तो अच्छा खेलेगा ही ना, वहाँ जाके अच्छा नहीं खेलेगा तो लाना थे उसके ऊपर। तो भाई नेमार का इतने टाइम से जो अभी केस चल रहा है, तुम देखोगे कि पिछले कितने टाइम से बेचारा इंजर्ड बैठा हुआ था। पीएसजी में भी इंजर्ड ही रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। जब मेसी था वहाँ पे तब भी इंजर्ड हो गया था नेमार। उसके बाद फिर वहाँ से हो गया सऊदी में भी जाके बेचारा 2 4 5 मैच, कितना मैच खेला पता नहीं, वो भी इतने मिलियन मिलियन उड़ाए, मिलियन मिलियन कमाए और उसके बाद वो चला गया वहाँ से सेंटोस, बिकॉज अल हिलाल ने उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया, उसको पूरा ख़त्म करके कॉन्ट्रैक्ट तुम बोला कि अब तुम जाओ, जहाँ जाना है तुम्हें जाओ। तो नेमार चला जाता है अपना बॉयहुड क्लब वहाँ से सैंटोस। अब यहाँ पे ये खबरें आ रही हैं कि नेमार वांट्स टू रिटर्न टू बार्सिलोना। ये भी खबर आ रही है और ये काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि जो पीनी जहावी है, नेमार का एजेंट जो है, वो वहाँ पे ये बोल रहा है कि उसका बातचीत शुरू हो गया है अलॉन्ग विद बार्सिलोना। यहाँ पे वहाँ से बार्सिलोना का बातचीत हो रहा है एजेंट में नेमार का, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, अब यहाँ पे असल केस क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। नेमार अगर यहाँ से बार्सिलोना आता है ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज उसकी जो सैलरीज वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जैसे डैनी एल्वेज बार्सिलोना में आया था, जब वहाँ पे इश्यूज चल रहे थे बार्सिलोना के फाइनेंशियल वहाँ पे, तब डैनी एल्वेज ने एक मिनिमम जो सैलरी हो सकता है ला लीगा में उसको एक्सेप्ट किया था और उसके बेसिस पे आता। चलो कंसिडरिंग द फैक्ट कि यार वहाँ पे अगर नेमार वो भी कर लेता है, एकदम मिनिमम सैलरी में वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है वहाँ पे, तो क्या यहाँ पे एक्चुअल में ये फिजिबिलिटी हो सकता है कि नेमार बार्सिलोना में आए? देखो, सबसे पहले तो ये जो खबर बढ़ रही है ये कितनी सच है कितनी नहीं है ये तो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। लेकिन नेमार का एक्चुअल मोटिव क्या है टू कम टू बार्सिलोना? देखो, सबसे पहला मोटिव तो ये हो सकता है कि सैंटोस में अभी अगर नेमार रहेगा, ठीक है, वहाँ पे अपने लेवल पे खेलता रहेगा और फिर वहाँ पे रिटायर कर जाएगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर नेमार। अभी से वो 33 ईयर्स का है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके से वो खेला, उसका करियर जैसे अभी गया है ना, नेमार की तरह प्लेयर ऑलमोस्ट रिटायर ही कर जाना चाहिए था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन क्या है, नेमार को एक और वर्ल्ड कप खेलना है और नेक्स्ट ईयर है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। अब अगर तुमको 2026 वर्ल्ड कप के लिए खेलना है ना, सो यू हैव टू बी नेक्स्ट लेवल, यू हैव टू बी वेरी फिट, यू हैव टू बी दैट नेक्स्ट लेवल। नेमार ऑफ कोर्स उस नेक्स्ट लेवल का है ही, और ब्राजील का जिस तरीके का हालत होके रखा हुआ है ना अभी, नेमार तो आराम से उस स्क्वाड में घुस जाएगा, बिकॉज ना ही विनीशियस खेल पाता है वहाँ पे, ना ही रोड्रिगो खेल पाता है। सब प्लेयर्स वहाँ पे अल्टर पल्टर खेलते हैं। उनका मेन स्ट्राइकर सो जो बेचारा गैब्रियल हेजूस और रिचार्लिसन है, ये कुछ हाल है ब्राजीलियन टीम का। लेकिन नेमार हैज़ टू बी ऑन टॉप ऑफ हिज फिटनेस एंड ऑन टॉप ऑफ हिज गेम टू प्ले फॉर ब्राज़ील वहाँ पे। अभी अगर तुम सैंटोस में नेमार को देखोगे ना, तुम देखोगे भाई वो गोल वगैरह तो मार रहा है, अभी उसने लिटरली ओलंपिको मारा है वहाँ से, लिटरली कॉर्नर फ्लैग से उसने गोल मारा है। बट अगर तुम देखोगे कि क्या उसके पास वो अभी भी वो पेस है, बिल्कुल नहीं। इतना इंजरीज नेमार को हो चुकी है कि वो अपनी पेस लूज कर चुका है। वो उस तरीके से, उस नेक्स्ट लेवल तरीके से जो खट 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 ड्रिबल करके निकल जाता है ना, वो नेमार कर नहीं पा रहा है अभी। उसका वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है।
टीम कॉम्बिनेशन वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वो ओपोनेंट्स जो है उसके गेम को आराम से वो वहाँ पे ग्रास्प कर ले रहे हैं कि अभी क्या मूव करने वाला है, वहाँ पे थोड़ा इश्यूज चल रहा है नेमार का। अब अगर नेमार को 2026 वर्ल्ड कप खेलना है, ही हैज टू गो टू अ गुड टीम वहाँ पे, एंड व्हाट कुड बी बेटर देन एफसी बार्सिलोना। यहाँ पे बार्सिलोना अभी बाजे फाड़ रही है, झंडे गाड़ रही है, जो बोलना है करो। हांसी फ्लिक के अंडर बार्सिलोना बवाल कर रही है, एंड नेमार इसको एक पॉसिबल डेस्टिनेशन देखता है कि यार मुझे बार्सिलोना एक बार फिर से आना है और मैं वहाँ आके अपने टॉप फिटनेस पे पहुंच जाऊंगा। फ्लिक के अंडर, फ्लिक इतना खतरनाक आदमी है, मुझे फिटनेस तक तो पहुंचा ही देगा। लियोन गोरेट्स्का को लिटरली बॉडी बिल्डर बना दिया था उसने। तो हो सकता है कि नेमार के दिमाग में ये होगा कि मैं बार्सिलोना आऊँगा, अच्छे से वहाँ पे खेलूंगा 1 ईयर और वहाँ पे मैं वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो जाऊँगा। नाउ ये नेमार का पर्सपेक्टिव है, लेकिन गाइस नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि एफसी बार्सिलोना क्या नेमार को लेना चाहती है। देखो नेमार के आने से बार्सिलोना को क्या फायदे होंगे। सबसे पहले एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, दूसरा चीज यार जो लेफ्ट विंगर बार्सिलोना इतने टाइम से खोज रहे हैं नेमार के जाने के बाद, वो खुद ही नेमार बन के आ जाएगा, वो भी हो सकता है। बट एक चीज याद रखना होगा, ही इज नॉट द सेम नेमार एनीमोर, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन बेनिफिट्स के बारे में अगर और बात किया जाए तो यहाँ पे देखो ही कुड बी अ रोल मॉडल। रफीनिया से उसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन है ब्राजील का वो लेके, एंड गैस लामिन यामाल का रोल मॉडल रहा है, और भी जो यंग प्लेयर्स है उन लोगों के लिए भी रोल मॉडल की तरह वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में काम कर सकता है। बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत यंग प्लेयर्स है, अभी लामाशा के सब प्लेयर्स है वहाँ पे बार्सिलोना के हैं, तो वो उस तरीके से नेमार काम कर सकता है वहाँ पे। एंड गैस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द मनी फैक्टर। नेमार के ऊपर खर्चा कितना होगा वो नहीं, नेमार तुमको कमा के कितना देगा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर जाता है। क्योंकि अगर नेमार आता है, तुम शर्ट सेल सोचो, शर्ट सेल कहाँ तक पहुंच जाएगा शर्ट सेल। उसके बाद फिर मतलब कैंप जो न्यू कैंप नो खुल जाएगा नेक्स्ट सीजन में, वहाँ पे उसको देखने के लिए कितने कितने लोग आएंगे वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें फाइनेंशियल फैक्टर्स में बहुत पैसे कमा के देगा नेमार। ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप्स बहुत ज़्यादा हाई कर सकती है बार्सिलोना अगर वहाँ पे वो लोग नेमार को लेके आ सकते हैं, बिकॉज नेमार जूनियर इज़ अ बिग नेम इन द फुटबॉल वर्ल्ड। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। नाउ कमिंग टू द कॉन्स, जो इश्यूज हो सकते हैं नेमार के आने से यहाँ पे। देखो अगर नेमार आ जाता है यहाँ पे तो सबसे पहले गाइस नेमार अपना पार्टी कल्चर तो लेके आएगा, दैट कुड स्पॉइल द ड्रेसिंग रूम, वो एक चीज़ हो सकता है। और कुछ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा जो बार्सिलोना के डाई हार्ट फैन जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे, जो बार्सिलोना को दिल में अपने रखते हैं, जैसे गावी वगैरह, आई एम नॉट श्योर उसमें से कितने प्लेयर्स होंगे जिसको नेमार से थोड़ा खुन्नस लगा होगा कि यार ये 2017 में हमें छोड़ के चला गया था, वो एक चीज़ है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार कि नेमार की जो इंजरी की हिस्ट्री है, अभी देखो नेमार जब से बार्सिलोना छोड़ा इंजर्ड यही कुछ रहा है। कभी कभी आके कुछ मैचेस खेल लेता था, बवाल कर देता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में तुम देखोगे कि वो इंजर्ड ही रहता था। तो ये बार्सिलोना क्या अफोर्ड कर सकती है कि इतना इंजरी प्रोन प्लेयर को वो लेके आएंगे और उसके बाद फिर उसको एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे? आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना इस चीज़ को करने के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेडी होगी। बिकॉज फ्लिक के अंडर वी हैव सीन कि क्या उसे डिटर्मिनेशन चाहिए, क्या उसे नेक्स्ट लेवल प्लेयर चाहिए। फ्लिक जो सोचता है इन दोनों के बारे में वो हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी तुम सोच लो कि क्या नेमार विल बी फिट इनफ टू प्ले फॉर बार्सिलोना एवरी मैच? क्या नेमार उस लेवल की इंटेंसिटी पे वापस से खेल पाएगा जहाँ पे अभी वो 2 साल से सऊदी में इतना इंजर्ड था, पीएसजी में इंजर्ड था, सेंटोस में भी जाके बेचारा को ऐसे ऐसे खेल रहा है, वो उस लेवल का गेम नहीं दिखा पा रहा है जिस तरीके का नेचुरल नेमार गेम होता है उसका। क्या वो आके ये सब चीज़ें ला लीगा में कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, एंड दैट कुड हैम्पर बार्सिलोना एज वेल। नाउ गाइस कमिंग टू द केस ऑफ द गोट, यहाँ पे लियोनेल मेसी। अब यार लियोनेल मेसी 2021 में जब बार्सिलोना छोड़ के गया था, सब फैंस के दिल में यहाँ पे छुरी चल चुका था, बिकॉज एवरीवन वाज लाइक, जिस दिन मेसी छोड़ के गया था, जिस दिन उसकी न्यूज़ आई थी इनफैक्ट कि मेसी जाने वाला है, मेसी विल नो लॉन्गर बी अ बार्सिलोना प्लेयर, उसी दिन मेसी रिन्यू करने वाला था, सब चीज़ रेडी हो रहा था, एंड सडनली बूम फाब्रिजियो का पोस्ट आता है कि मेसी विल नो लॉन्गर बी अ बार्सिलोना प्लेयर, बिकॉज फाइनेंशियल रेगुलेशंस के अंदर वो लोग मेसी को नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। ये इतना बड़ा केस हो गया, मेसी एक बहुत ही सैड हार्ट लेके वहाँ से निकल जाता है बार्सिलोना से। एंड गाइस लापोर्टा, जिसने हम सबको सपने दिखाए थे कि मैं आऊँगा, मेसी रहेगा, ये सब चीज़ होगा, लापोर्टा अपने प्रोमिसेस को वहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाता है। अब उसके बाद ये खबर आती है कि जब तक जोआन लापोर्टा यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेगा बार्सिलोना का, तब तक लियोनेल मेसी वहाँ पे रिटर्न नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेसी का दिल में एक वो बैठ गया है, नहीं ये बदमाश आदमी है, ये मुझे पहले बोला था कि मैं तुम्हें रखूंगा, लेकिन अब ये मुझे नहीं रखता है, ये मुझे फेंक दिया उठा के ये वो। लेकिन ये बातें सब थोड़ा क्रैश आउट कर गई थी, बिकॉज हमने देखा था कि वहाँ पे जॉर्ज मेसी, जो मेसी के पापा और एजेंट है, दोनों हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग वगैरह कर रहे थे विद जोआन लापोर्टा जब उसका पीएसजी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था।
एनीवेज गाइस, जब पीएसजी में मेसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तब भी वहां पे इग्नाइट होता है रूमर्स कि मेसी कैन कम बैक टू बार्सिलोना, मेसी इज सर्चिंग फॉर अ वे टू कम बैक, बिकॉज पीएसजी में तो खुश था नहीं। लेकिन गैस उस टाइम पे भी फाइनेंशियल इश्यूज बार्सिलोना के इतने ज्यादा थे। अभी तक देखो साला डैनी ओल्मो रजिस्टर सही से नहीं हो पा रहा है, लिटरली प्लेयर लोग को हटाना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, वो वीआईपी बॉक्स सेल दिखाना पड़ रहा है, तब जाके डैनी ओल्मो यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। तो मेसी तो उस टाइम तक दूर दूर तक रजिस्टर नहीं हो पाता, बिकॉज वो सैलरी का इशू होता है इतना लंबा। नाउ गाइस, कमिंग टू द करंट सिचुएशन, क्या मेसी अभी बार्सिलोना में आ सकता है? अब देखो, इंटर मायामी में तो उसका अभी ये सीजन के एंड में जब होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो ही जाएगा। एंड गाइज, अब यहाँ पे मेन केस होता है कि क्या मेसी खुद आना चाहता है बार्सिलोना। अब देखो, मेसी का भी दिमाग में होगा दैट ही हैज टू प्ले फॉर द 2026 वर्ल्ड कप। अब देखो, 2022 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी अब एकदम चिल हो चुका है, बिल्कुल उसके पास कोई मतलब अब और कुछ जीतने के लिए उसके पास बचा नहीं है, वो मजे मजे में फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यार, हो सकता है कि वो सोच रहा होगा कि यार 2026 वर्ल्ड कप के लिए मैं अर्जेंटीना के लिए खेलूंगा, एक मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा फॉर अर्जेंटीना, और मैं जितना बेस्ट पॉसिबल वहाँ पे फिनिश कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ मैं उस टूर्नामेंट को, तो मैं एक अच्छे फिनिश पे एटलीस्ट वहाँ पे अर्जेंटीना के लिए खेल सकता हूँ, एक अच्छे लेवल पे खेल सकता हूँ। आई कैन डू गुड फॉर अर्जेंटीना, हो सकता है उसके दिमाग में ये होगा। एंड टू डू दैट, वहाँ पे इंटर मायामी में खेल के टू बी एट द बेस्ट पोजिशन, मेसी कैन डू इट। बट स्टिल तुम बोलोगे ये ज़्यादा रीजनेबल होगा अगर वो ला लीगा जैसी लीग में बार्सिलोना के लिए खेलेगा वहाँ पे, दैट कुड बी अ मच बेटर शाउट। बट यहाँ पे ये खेला होता है कि क्या एक्चुअल में मेसी यहाँ पे आना चाहता है बार्सिलोना में? अब देखो, ये सवाल का जवाब तो हमें खुद नहीं पता, बिकॉज डेविड ऑर्नस्टीन जो जर्नलिस्ट है उसने बोला है यहाँ पे कि मैंने तुमको बताया था कि मेसी इंटर मायामी जाने वाला है, अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेसी बार्सिलोना वापस आना चाहता है। अब देखो, ये अगर चलो 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे मान भी लेते हैं कि मेसी खुद आना चाहता है बार्सिलोना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मेसी भी वो मिनिमम सैलरी वगैरह लेके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या बार्सिलोना लाना चाहती है मेसी को? यार, बार्सिलोना तो ऑफकोर्स लाना चाहेगी ना मेसी को, बिकॉज मेसी के आने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब यहाँ पे फायदे क्या है मेसी के आने से? सबसे पहला चीज़ गाइस, ही इज ब्लडी लियोनल मेसी। यार, वो लियोनल मेसी है, वो मेसी है यार। मेसी बार्सिलोना, मेसी इज मिस्टर बार्सिलोना। वहाँ पे मेसी बार्सिलोना आएगा, सब खुश हो जाएंगे, फैंस खुश हो जाएंगे, स्पॉन्सर्स, शर्ट सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग विल गो टॉप, फाड़ देगा पूरा सब चीज़। ड्रेसिंग रूम खुश हो जाएगा, ड्रेसिंग रूम को लीडर मिल जाएगा, अपना कैप्टन वापस मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा, एवरीबडी विल बी हैप्पी। बट यार, अब यहाँ पे मेन गेम शुरू होता है। अगर मैं तुमको बताऊं कि बार्सिलोना का सिस्टम, हांसी फ्लिक एंड द फाइनल वर्ड है कि क्या नेमार एंड मेसी, अब हम इन दोनों को यहाँ पे लेके चलते हैं। क्या ये दोनों बार्सिलोना के सिस्टम के लिए रेडी है? आर दे गुड इनफ टू प्ले फॉर बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आर दे गुड इनफ फॉर द हांसी फ्लिक सिस्टम? विल दे फिट इन द हांसी फ्लिक सिस्टम? और क्या हांसी फ्लिक उनको लाना चाहता है? चलिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखो यार, जब से हांसी फ्लिक बार्सिलोना में आया है उसने बवाल कर दिया है लिटरली। मतलब उससे प्लेयर्स को चेंज कर दिया है उसने। फेरान टोरेस जैसे प्लेयर को इतना खतरनाक बना दिया है। रफीनिया, जिसको बेचने वाले थे, उसको बैलेंडोर कंटेंडर बना दिया। लामिन यमाल 17 साल का लड़का, उसको बैलेंडोर शॉट्स मिल रहे हैं, वो पूरी टीम ड्रिबल कर ले रहा है। लेवेंडोव्स्की, जो लिटरली लास्ट ईयर तक कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको फिनिश्ड, वॉश्ड, अरबिक सिखा के लोग सऊदी भेज रहे थे, वो बवाल कर रहा है वहाँ पे, टॉप स्कोरर है सब चीज़ का। मिडफील्ड खतरनाक कर गया है, डिफेंस खतरनाक कर दिया है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच एट बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो लोग टिकी टाका को चेंज करके एक नई तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं। नाउ, क्या मेसी एंड नेमार इस बार्सिलोना सिस्टम में फिट होंगे? देखो यार, इस बार्सिलोना, ये जो बार्सिलोना का सिस्टम है ना, यहाँ पे देर इज़ नो स्लो फुटबॉल, इट इज़ वेरी फास्ट फुटबॉल। यहाँ पे तुम लेफ्ट राइट पासेस कम होते हैं, यहाँ पे वर्टिकल पासेस, मतलब सीधे पासेस जहाँ पे तुमको आगे बॉल डालना है वो वाले पासेस ज़्यादा होते हैं, फटाफट पासिंग होती है, एंड गैस बॉल पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। नाउ गैस, कंसिडरिंग कि क्या मेसी नेमार ये सब कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है प्रेसिंग का। अगर तुम मेसी और नेमार को देखोगे तो नेमार एंड मेसी हैव नेवर बीन द काइंड ऑफ गाइज जो ज़्यादा प्रेस करते हैं अपनी टीम के लिए। हाँ, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें भी करना पड़ा है प्रेस, बट हांसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर जब तुम 7 गोल्स भी अप हो ना, हांसी फ्लिक लिटरली लामिन यमाल के ऊपर चिल्ला रहा था साइडलाइन के ऊपर कि जा आगे प्रेस कर ओपोनेंट को। ही डिमांड्स दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, दैट काइंड ऑफ फिटनेस। 70-80 मिनट हो चुके हैं वहाँ पे एंड हांसी फ्लिक डिमांड कर रहा है तुम जाके प्रेस करो। तो क्या मेसी और नेमार उस तरीके की प्रेसिंग कर सकते हैं? क्या मेसी और नेमार उस तरीके का वो क्विक गेम खेल सकते हैं, वो डायरेक्ट गेम खेल सकते हैं?
ऑफ कोर्स डायरेक्ट गेम खेल सकते हैं, क्विक गेम खेल सकते हैं, दे आर मेसी एंड नेमार, बट वो प्रेसिंग, वो सिस्टम बार्सिलोना का, उस पर अडेप्ट करना दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली एट दैट एज। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि मेसी और नेमार का जो फिटनेस लेवल है वो ऑफ कोर्स विथ एज कितना कम हो चुका है, वो लोग उतना तेज़ भाग नहीं पा रहे हैं, वो लोग को प्रेसिंग में इश्यूज हो सकती है। एंड गाइस ये जो नया सिस्टम है इसमें अडेप्ट करने में उन लोगों को बहुत टाइम लगेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड गाइस लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि यार जो अभी जो सिस्टम बन चुका है बार्सिलोना का, मेसी और नेमार से बार्सिलोना मूव ऑन फाइनली कर चुके हैं, इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब फाइनली मूव ऑन कर चुके हैं, और इंडिविजुअल प्लेयर्स को लाके नहीं, एज अ यूनिट बार्सिलोना बच्चा खेला है। क्या तुम उस यूनिट को डिस्टर्ब करने के लिए रेडी हो? क्या तुम मेसी और नेमार को अबव रफीनिया, अबव लामिन यमाल, अबव लेवेंडोस्की को तो हटा ही सकते हैं अब, अबव डैनी ओल्मो, अबव पेड्री, ये सब प्लेयर्स को तुमको बेंच करना पड़ेगा जब तुमको मेसी और नेमार को अकोमोडेट करना होगा स्टार्टिंग 11 में। आर दे रेडी टू डू दैट? तुम वो लोग का फ्लो तोड़ने के लिए रेडी हो? क्या तुम समझते हो कि उन लोगों का फ्लो तोड़ना, उन लोगों को बेंच करके मेसी और नेमार को खिलाना विल गेट यू ग्लोरी? बिकॉज द क्लब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। क्या वो उस चीज़ को करने के लिए रेडी है बार्सिलोना? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या हांसी फ्लिक चाहता है बार्सिलोना में मेसी और नेमार को लाना? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब यार इस सवाल का जवाब तो हम लोगों को बाद में ही मिलेगा, विद टाइम हम लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरा वर्डिक्ट सुनोगे तो मैं तो बोलूँगा मेसी और नेमार का बार्सिलोना आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ फुटबॉल, इट इज़ फुटबॉल, यू नेवर नो। मेसी ने बोला है मैं बार्सिलोना में खेले बिना रिटायर नहीं करूँगा। हो सकता है उसने ये मीन किया होगा कि वो एक मैच के लिए आएगा बार्सिलोना की जर्सी में, एक फेयरवेल मैच खेलेगा और रिटायर करेगा, ये सब चीज़ें। और नेमार का तो केस खैर अलग ही है। एनीवेज गाइज विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। जो मुझे लगता है मेसी एंड नेमार का ये जो ट्रांसफ़र है ये आने वाला वक्त ही बताएगा इसमें क्या होगा, लेकिन इस पर बहुत सारे प्रोज है, बहुत सारे कॉन्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज द क्लब। बार्सिलोना क्या चाहता है यहाँ पे, हांसी फ्लिक क्या चाहता है? बिकॉज हांसी फ्लिक अब एक सिस्टम सेट कर चुका है, ही हैज़ टू थ्राइव ऑन दैट सिस्टम टू अचीव ग्रेटनेस फॉर द क्लब। खैर गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेसी और नेमार रिटर्न करेंगे बार्सिलोना के लिए, और क्या ये बार्सिलोना के लिए अच्छा होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड गाइस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।